एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उसमें मेढक रहते थे। हर कुएं में मेढकों को अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपनी पाले गुंडे मेढकों से उसे पिटवा देता। कुएं में मेढकों के भीतर ही भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी मेढक को वह हर मुसीबत के लिए दोष देता था। अपने घर के मेढक को हर मुसीबत के लिए वो दोष देता था। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा। खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं से आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेढकों तथा बुद्धिमान ने एकजुट होकर के एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे 2 गुने मेढक है। वे हमसे स्वस्थ, वे अधिक ताकतवर है। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन्न रह गया, बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटे को बुलाकर के भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ पड़ोसी राजा के बेटे की ऐसी पिटाई करो कि वो पानी मांगने लग जाए। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे की मुंह देखने लगे। आखिर बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टरटराने की इजाज़त नहीं दी। टरटराने से ही मेढक में बल आता है, हौसला आती है। बल आता है, हौसला आती है और जोश आता है। आप बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किस का पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कूदता और बरबराता कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसने पास ही बने अपने बिल में एक भयंकर नाग घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए तो वह दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोच वह बिल के पास जाकर के बोला, नागदेव मेरा प्रणाम। नागदेव मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारता, अरे मेढक, मैं तुम्हारा वैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर के मुझे आवाज़ दे रहा है। गंगदत्त टरटराया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज़्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरे अपने जाति वाले और सगे ने इतना घोर अपमान किया कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसा शत्रु के पास से हाथा मांगने आना पड़ा। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मज़े करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मज़े कैसे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतना मेढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेढक?
गंगदत्त ने ताली बजाई। नाग भाई, यह तो मेरी दोस्ती तुम्हारी काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुएं पर नज़र रखने के लिए अपने जासूस मेढक से ज़मीन में गुप्त सुरंगें खुदवा रही है। कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंग जहाँ मिलती है वहाँ एक कक्ष है। तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेढक को खाने के लिए कहूँ उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधा होकर के अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों ना इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग में कक्ष में जाकर के बैठ गए। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढक राजाओं और उनकी प्रजा को खाने के लिए कहा। नाग कुछ ही सप्ताह में सारे दूसरे कुएं के मेढक को सुरंगों के रास्ते जा कर के खा गया। जब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं की सभी सियाने और बुद्धिमान मेढक को खाओ। वह खाए जा चुके प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है, उसको भी खाओ। बाद में नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त ने बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेढक, मैं अब नहीं जाने का, तू खाने का इंतजाम कर, वरना हिंस। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपनी मित्र खिलाया। फिर उसने बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने मेढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिल गई। नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार रचाऊंगा। मेढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू ही कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे हड़प गया। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि अपनों से बदला लेने के लिए शत्रु के हाथ को कठपुतली बनाकर वह नष्ट हो गया। किसी अपनों से छुटकारा पाने के लिए कभी भी अपने दुश्मन को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिली।